बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जून बरोज़ बुध कौमी असम्बली में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने खिताब किया और किसी को अंदाज़ा नहीं था कि आज इमरान खान साहब का ये खिताब इतना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो उसकी रीज़न ये है कि बजट मंजूर हुआ, बजट जब पास होता है तो इख्तितामी जो तकरीर होती है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने करनी होती है। और आज पहले क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तसादुम की सूरत हाल थी, बहुत ज़्यादा हंगामा भी हुआ कौमी असम्बली में, उस पर बाद में अगली वीडियो में बताऊँगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर था, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था जब प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया। तो उस वक्त क्योंकि ये भी पहले ही अंदाज़ा हो रहा था कि प्राइम मिनिस्टर खिताब कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो स्पीकर असद कैसर साहब हैं उनकी कोशिशें और काफ़ी रंग ले आई, साथ आमिर डोगर साहब, बाकी जो लोग थे जिन्होंने अपोजिशन को इंगेज किया। और ये भी मुझे कहने दीजिए कि अपोजिशन का रवैया बहुत बेहतर था। और आपको ये भी बताऊंगा कि अपोजिशन में से जब कुछ लोगों ने आवाज़ें कसी और कुछ थोड़ा सा वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के दौरान जो नारे लगाने की कोशिश की तो किसने उनको रोका। बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब 4:50 पर असम्बली में आए और उसके बाद हुकूमती अरकान तेज़ी से असम्बली में आने लग गए। उसके बाद जब इमरान खान साहब आकर बैठे तो इमरान खान साहब के बिल्कुल पीछे जो है वो आमिर डोगर साहब और फवाद चौधरी साहब बैठे थे। प्राइम मिनिस्टर ने पीछे मुड़कर फवाद साहब को और आमिर डोगर साहब को अपनी तरफ मुतवज्जे किया, उनको करीब किया और उनको कोई बात कही। और उसके बाद वो बात फवाद चौधरी साहब ने अपने पीछे बैठे हुए सनौल्ला खान मस्तीखेल को की और आमिर डोगर साहब ने मुराद सईद साहब से की। और उसके बाद सनौल्ला खान मस्तीखेल, मुराद सईद साहब, आमिर डोगर साहब, उन्होंने वो बात जाकर तहरीक इंसाफ के जितने अरकान थे लाइनों में बैठे हुए उन सबको वो बात कन्वे की, एक एक को बात करते गए कि आप ये सबको कन्वे कर दें। लगता यही है कि वो बात यही थी कि प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया था हुकूमती अरकान को कि आपने अगर अपोजिशन एहतजाज करती भी है तो आपने रिएक्ट नहीं करना। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ पहली लाइन में इंपॉर्टेंट वज़रा बैठे थे, जो अपोजिशन थे। अपोजिशन में जब इमरान खान साहब का खिताब था जो मैंने काउंट किए वो 89 थे, 89 अरकान बैठे थे अपोजिशन के, लेकिन कुछ चैनल्स ने 96 भी रिपोर्ट किए हैं। अपोजिशन के जो आम लोग बैठे रहे उनमें राना सनौल्ला थे, साद रफीक साहब थे, परवेज़ अशरफ साहब थे, आगा रफ़ीउल्लाह थे, खुर्शीद शाह थे, शाजिया मरी थी, हिना रब्बानी खार थी, कादिर पटेल और कुछ और लोग जो इंपॉर्टेंट नामी ग्रामी, मरियम औरंगज़ेब और तारा औरंगज़ेब ये बैठे थे। बाकी जो मेन लोग, आज 3 लोगों ने ये धमकी दी थी कि हम इमरान खान साहब को खिताब नहीं करने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने, शाहिद खकन अब्बासी ने और मौलाना असद महमूद ने। लेकिन शाहिद खकन अब्बासी साहब तो जैसे इमरान खान साहब आए वो चले गए असम्बली से, हाल से चले गए, हालांकि वो मौजूद थे। जो दूसरे थे जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो भी असम्बली से ही जा चुके थे इमरान खान साहब के असम्बली हाल में आने से पहले। और मौलाना असद महमूद जो हैं वो दरमियान में आए, खामोश होकर बैठे रहे और उसके बाद उठकर चले गए। उन्होंने वो जो धमकी दी थी बहरहाल उन्होंने कोई ऐसा एहतजाज नहीं किया। उसके बाद मैं आपको अगर ये बताऊं कि इमरान खान साहब की तकरीर के कुछ आम पॉइंट्स भी आपको बताता हूँ आगे, साथ साथ ये भी बताऊंगा कि किस किस बात पर ज़्यादा दाद दी जाती रही। इमरान खान साहब ने आके सबसे पहले 4:55 पर जब खिताब शुरू किया उन्होंने हुकूमत का, हुकूमती अरकान का, इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने बजट पास करवाया। उसके बाद उन्होंने बजट बेहतर होने पर अपनी मुआशी टीम को मुबारकबाद दी। उसके बाद जो हैरान कुन था सबके लिए वो ये था कि इमरान खान साहब ने अपोजिशन को दावत दी कि आएँ और इलेक्शन रिफॉर्म्स पे हम बात करते हैं, आप ही को तजावीज़ हम सुनने को तैयार हैं। इमरान खान साहब जिनके जो मिजाज में, वैसे तो यही है इमरान खान साहब के मिजाज में कि इमरान खान साहब जब किसी क्राइसिस से निकलते हैं तो वो मज़ीद एग्रेसिव नज़र आते हैं, लेकिन आज इमरान खान साहब ने बड़े तहम्मुल था, बड़ा ठहराव था उनकी शख्सियत के अंदर और बदला हुआ इमरान खान आज हमें नज़र आया। और उन्होंने अपोजिशन को दावत दी कि आप आएँ, इलेक्शन रिफॉर्म्स करते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि क्रिकेट में जब न्यूट्रल एम्पायर आए, टेक्नोलॉजी आई, उससे फ़ायदा हुआ, अब हम ये चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। मुझे पहले दिन तकरीर नहीं करने दी गई थी, ये कहकर के इलेक्शन ठीक नहीं हुए। अमेरिका में भी जब ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन में धांधली हुई है तो मीडिया ने और अवाम ने कहा सबूत कहाँ हैं। जब हमने ये क्लेम किया था कि धांधली हुई 2013 के इलेक्शन में तो हमने 4 हलकों की बात की, 4 हलके खुले, धांधली साबित हुई। अब हम चाहते हैं कि ईवीएम मशीनें और ये सारे मामलात हों। इस मौके पर गौर बलोच साहब ने कोई 1-2 बातें कही तो आमिर डोगर साहब उठ के उनके पास गए, उनको रिक्वेस्ट की कि आप ये ना करें। इस दौरान ये हुआ कि इमरान खान साहब की जब तकरीर शुरू हुई तो अपोजिशन के पिछले बेंचों पर बैठे हुए अरकान ने जो है वो अगले बेंचों वालों से पूछा कि हमारी पॉलिसी क्या है, एहतजाज करना है नहीं करना, क्या सूरत हाल होगी। पीछे कुछ खवातीन जो हैं वो आवाज़ें उन्होंने कसी, उस पर आगे चल के बताता हूँ क्या हुआ किस मौके पर। अच्छा, इमरान खान साहब ने बताया, रियासत मदीना की बात की, फलाई रियासत की बात की। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से सुपर पावर्स को, उस वक्त की सुपर पावर्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 3 असूल थे, इंसाफ, इंसानियत, खुददारी। उन्होंने कहा हमारी भी यही पॉलिसी थी, तो हमारी भी यही पॉलिसी है, तहरीक इंसाफ की यही पॉलिसी है।
हुआ ये कि आमिर डोगर मरियम औरंगज़ेब साहबा, हामिद हमीद साहब और वो अरकान असम्बली जो जिस दिन लड़ाई हुई थी बहुत ज़्यादा शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान, जो उस दिन बहुत एक्टिव थे उस लड़ाई में, वो तमाम बिल्कुल पिछले 2 बेंच लाइनों में बैठे हुए थे और वो आवाज़ें जो हैं वो कसते रहे। इस दौरान आमिर डोगर साहब उनके पास गए, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप ये ना करें। फिर क्या हुआ, जब वो ना मानी उन्होंने आमिर डोगर साहब की बात, तो ख्वाजा साद रफीक साहब ने एक पर्ची लिखी और वो पर्ची उन्होंने अपने पीछे बैठे हुए खेलदास साहब को दी, जो MNA हैं। खेलदास साहब वो पर्ची लेकर जाने लगे तो साद रफीक साहब ने उनसे वो पर्ची वापस ले ली और इशारों से ये नजर आया कि वो ये कह रहे थे कि जो मैंने पर्ची पे लिखा हुआ है ये जाके आप कन्वे कर दें। खेलदास जो है वो जाते हैं मरियम औरंगज़ेब साहबा के पास, हामिद हमीद साहब के पास, और भी कुछ लोग थे जो जिनके नाम मुझे नहीं आते, नून लीग के MNAs, उनको जाकर कहा, लेकिन फिर भी वो उस तरह से शायद कायल नहीं हुए या वो खामोश नहीं हुए। फिर ख्वाजा साद रफीक साहब खुद उठ कर गए, ख्वाजा साद रफीक साहब खुद उठ कर गए, दोनों लाइनों में, एक लाइन में पहले बैठे, दूसरी लाइन में, और उन्होंने जाके उनको यही नज़र आ रहा था कि यही कहा कि एहतजाज ना करें और प्राइम मिनिस्टर को बात करने दें। तो बहरहाल बड़ा अच्छा किरदार था उनका ख्वाजा साद रफीक का भी सारी सूरत हाल में। उसके बाद इमरान खान साहब ने NCOC को खराज तहसीन पेश किया कि फ़ौज ने हमारी मदद की, हम इस कोरोना से निकले, वरना आप ईरान, अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश की सूरत हाल देखें। अल्लाह ताला गरीब की आवाज़ सुनता है, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा था कि हम मुकम्मल लॉकडाउन नहीं करेंगे। 2 माह मेरे ऊपर बहुत दबाव था, अपोजिशन का और मीडिया का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन मीडिया का भी ज़ाहिर बहुत दबाव था। शाहजेब खानज़ादा साहब वगैरह कहा कि कर्फ्यू लगा दें, बंद कर दें सब कुछ। तो इमरान खान साहब ने कहा कि हमने शायद गरीबों को मुश्किलात में नहीं डाला और अल्लाह ताला गरीबों की सुनता है, इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे पे करम किया और NCOC को उन्होंने क्रेडिट दिया। उसके बाद 5:15 पर असर की अजान हुई। इस दौरान इमरान खान साहब बैठ गए, खामोश रहे। अजान ख़त्म होने के बाद फिर उन्होंने बात शुरू की और इमरान खान साहब ने बताया कि हमारी इस बार कपास के अलावा जो पैदावार है जो फसलों की, वो रिकॉर्ड रही। 17% हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। सिर्फ जून में $2.7 अरब की एक्सपोर्ट्स हुई हैं, जो कि रिकॉर्ड है, पहले कभी नहीं हुई। अब हमारी तवज्जो जो है वो एक्सपोर्ट्स पर है। स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को उठाना चाहते हैं, ज़राअत पर हमारा फोकस है। पंजाब हुकूमत ने किसान कार्ड देने जा रही है, छोटे किसान को बरह रास्त सब्सिडी दी जाएगी। पिछली हुकूमत के आखिरी साल में वफाकी हुकूमत ने जो है वो 1.5 अरब रखा था ज़राअत के लिए, हमने 60 अरब रखे हैं। हम सीड डेवलपमेंट पर काम करने जा रहे हैं, हम रिसर्च पर काम करने जा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने जा रहे हैं। फूड इंपोर्टर हम इस वक्त बन चुके हैं, हमें चीनी, गंदम इंपोर्ट करनी पड़ती है, दूसरे मुल्कों से मंगवानी पड़ती है। हम अपनी पैदावार बढ़ा रहे हैं ताकि फूड सिक्योरिटी और इस तरह के मसाइल ना हो। छोटे किसान को सब्सिडी देंगे। बक्खर में जैसे उन्होंने कहा कि चने के किसानों को नुकसान हुआ है, बरह रास्त छोटे किसान जो उनको सब्सिडाइज रेट पर हम कपास और खाद, ये चीज़ जो खाद है, स्प्रे है, जो बीज है, ये देंगे। किसान मार्केटें बना रहे हैं, मिडल मैन का जो दरमियान से है रोल ख़त्म कर रहे हैं, आड़ती का। बरह रास्त किसान आके उस मार्केट में बेचेगा, लोगों को सस्ती चीज़ें मिलेंगी, किसान को अच्छा रेट मिलेगा। वो कहते हैं सबसे ज़्यादा पैसा हमने सोशल प्रोटेक्शन के लिए रखा है। और इसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि इंसान कोशिश करता है, कामयाबी अल्लाह ताला देता है, अल्लाह ताला गरीब की सुनता है, इसलिए हम गरीबों पर पैसा लगा रहे हैं। ये गलत कंसेप्ट है कि पैसा आएगा तो फिर हम गरीबों पर खर्च करेंगे, इस तरह से वेलफेयर स्टेट नहीं बनती। और उन्होंने एक इस्लामी स्कॉलर का हवाला दिया कि जब वो 100-150 साल पहले यूरोप से वापस आए तो उन्होंने आकर कहा कि अपने मिस्र में आकर कहा कि यहाँ पर मुसलमान ज़्यादा हैं लेकिन इस्लाम नज़र नहीं आता। वहाँ पर मुसलमान नहीं है यूरोप में, लेकिन इस्लाम नज़र आता है। यानी वो गरीबों को सपोर्ट करने की बात कर रहे थे, उनको ऊपर लाने के लिए, और वो सारी बात कर रहे थे। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि हम इस्लामी फलाई रियासत की तरफ जा रहे हैं। हमने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं 500 अरब से, जिसमें 40 से 50 लाख लोगों को, फैमिलीज़ को हम मुख्तलिफ अंदाज से सपोर्ट करेंगे। किस तरह से? उन्होंने कहा कि कुछ जो हैं वो किसान, उनको जो छोटे किसान, उनको 3 लाख रुपए बिलाशुद कर्जा दिया जाएगा। कुछ लोग शहरों में उनको कारोबार के लिए पैसा दिया जाएगा। हेल्थ कार्ड का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा ये अमेरिका में भी ये सहूलतें हैं जो जहाँ पर हम दे रहे हैं। हेल्थ सिस्टम पूरा बनेगा इससे, छोटे शहरों में अस्पताल बनेंगे। औकाफ की ज़मीन दे रहे हैं अस्पताल बनाने के लिए, सस्ते कर्जे दे रहे हैं। जो मशीनरी इंपोर्ट करना चाहते हैं वो ड्यूटी फ्री होगी। इसके बाद उन्होंने कहा हर गरीब फैमिली जो है उसमें से एक फ़र्द को टेक्निकल एजुकेशन देंगे ताकि वो रोज़गार कमा के अपनी फैमिली को गुर्बत से निकाल सके। लो कास्ट हाउसिंग की उन्होंने बात की। एहसास प्रोग्राम के जरिए उन्होंने कहा 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को बरह रास्त सब्सिडी देने जा रहे हैं। ऐसी स्कीम मुतारिफ करवाने जा रहे हैं कि गरीब बंदा जो है वो जाएगा यूटिलिटी स्टोर पर, किराना स्टोर पर, उसको सस्ता घी, सस्ता आटा, सस्ती दालें मिलेंगी। 90,000 स्कॉलरशिप्स देने जा रहे हैं, पनाहगाहें बढ़ाने जा रहे हैं। और फिर इंसाफ पे उन्होंने बात की। उन्होंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी बेटी भी अगर होगी, चोरी करेगी, उसके हाथ काट दिए जाएंगे। ताकतवर और कमज़ोर के कानून ने
उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुमसे पहले जो कौमें थी वो इसलिए जो है वो तबाह हो गई कि उन्होंने ताकतवर और कमज़ोर के लिए अलग अलग कानून थे। हज़रत अली ने जो कहा था कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन नाइंसाफ़ी का निज़ाम जो है वो नहीं चल सकता। शेरशाह सूरी का उन्होंने जिक्र किया कि वो जब आया उसने बड़े बड़े डाकुओं को पहले ही फारिग किया, इस पर बहुत ज़्यादा तालियां बजी। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि फिर अमन आ गया, इर्द गिर्द शेरशाह सूरी का नाम पहुँच गया। फिर इमरान खान साहब ने कहा 1000 अरब डॉलर गरीब मुल्कों से हर साल बड़े मुल्कों में मनी लॉन्ड्रिंग होती है जाता है। जब उन्होंने कहा जब वज़ीर-ए-आज़म और उसके वज़ीर चोरी करते हैं तो तबाही आती है, छोटे मोटी चोरी से नुकसान होता है लोगों को लेकिन मुल्क तबाह नहीं होते। उसके बाद उन्होंने कहा हम रूल ऑफ लॉ की स्ट्रगल की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा देखें सिंध के एक रुकन असम्बली को नैब के लोग गिरफ्तार करने गए, नैब की टीम उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया, नैब पर हमला किया और पुलिस नैब की मदद को ना आई। तो ये जंगल का कानून है, ये है जिसकी ताकत उसकी भैंस। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि अब नैब पर किसी की चीखें, अब इनकी कुछ लोगों की नैब पर चीखें निकलती हैं क्योंकि नैब बड़े लोगों पर हाथ डाल रहा है। पिछले दो बारियों पे 5-5 साल, जो पिछले 10 साल थे उसमें नैब को कुछ नहीं कहा जाता था, नैब के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं थी, नैब से कोई मसला नहीं था क्योंकि उस वक्त नैब जो है वो बड़े लोगों पर हाथ नहीं डाल रहा था। अब नैब हाथ डाल रहा है बड़े लोगों पर, तो इसलिए नैब के ख़िलाफ़ बातें होती हैं। और अगर इन्होंने कानून बदलना था तो उस वक्त बदल देते अगर इनको नैब से मसला था। अज़ान के बाद बात करते हैं जी। तो मैं बात कर रहा था, इमरान खान साहब ने कहा कि अगर आप देखें जो इस वक्त वो मुल्क जो जहाँ पे जो इस्लाम नहीं है, जो मुसलमान नहीं है, लेकिन वहाँ पे खुशहाली अगर आप देखें तो फिर आपको हज़रत अली का वो कौल दुरुस्त साबित होता हुआ नज़र आता है कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता, क्योंकि जहाँ पे नाइंसाफ़ी होती है वहाँ पे फिर गुर्बत भी होती है, वो मुल्क आगे नहीं जाते। लाहौर के कब्ज़ा ग्रुप के ऊपर कार्रवाई की तो कहा गया कि ज़्यादती हो रही है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप जाएँ अदालतों में, अदालतें आज़ाद हैं। अब तो इमरान खान ने अदालतों को फ़ोन नहीं कर रहा, जजेस को फ़ोन करके फैसला नहीं करवा रहा। क्या कोई कह सकता है कि लाहौर हाई कोर्ट आज़ाद नहीं है? ये वैसे जुबानी जुमला था। फिर उन्होंने कहा कि ताकतवर को कानून के नीचे लाए बगैर हम आगे नहीं जा सकते। फिर वो खुददारी पे आए, उन्होंने कहा कि ग़ुलाम हिंदुस्तान में आज़ाद इंसान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह थे। बहुत दाद दी गई इस जुमले पर, बहुत ज़्यादा क्लैपिंग हुई। वो डेस्क बजाए गए। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि जो अल्लाह के सामने झुकता है वो किसी के सामने नहीं झुकता, उसको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का जो कंसेप्ट है, जब आप ये कहते हैं तो इससे इंसान को गैरत देता है, और गैरत के बगैर कोई इंसान बड़ा काम नहीं कर सकता, और कौम भी इसी तरह गैरत के बगैर, कोई कौम गैरत के बगैर अपने मुल्क को बड़ा मुल्क, अच्छा मुल्क नहीं बना सकती। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मैं उस वक्त अपोजिशन बेंचेस पर था, मेरी एक ही सीट थी जब पाकिस्तान ने फैसला किया कि अमेरिका की जंग में हमने शरीक होना है, उनका इत्तेहादी बनना है, तो मैं उस वक्त भी इसके ख़िलाफ़ था। मुझे उस वक्त बहुत ज़िल्लत महसूस हुई जब हम अमेरिका के साथ जंग में उसके इत्तेहादी बने। मेरी एक सीट थी। जब मैंने पूछा कि हमारे जंग से क्या ताल्लुक़ है, तो बताया गया कि अमेरिका जो है वो एक जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर ताकतवर है, एक वो हमें बड़े इसके नताइज होंगे, तो इसलिए हमें जाना है। तो उन्होंने कहा कि क्या कोई कौम ऐसी होगी और जो किसी और की जंग में 70,000 जानें अपनी कुर्बान कर दे, शहीद करवा दे अपने लोग। 150 अरब डॉलर का हमें नुकसान हुआ, 20 अरब डॉलर उन्होंने हमें दिए। क्रिकेट टीमें यहाँ पर नहीं आती थी, इन्वेस्टर कहाँ नहीं थे, दुनिया के लिए हम ख़तरनाक तरीन मुल्क बन गए। मुशर्रफ ने पैसे लेकर अपने लोग अमेरिका के हवाले किए, इस पर भी बहुत ज़्यादा क्लैपिंग हुई जब ये प्राइम मिनिस्टर एक तल्ख हक़ाइक़ की बात कर रहे थे। कबायली इलाके की उन्होंने बात की, कबायली इलाके में हमने फ़ौज भेज दी, वहाँ पर एक तरफ ड्रोन से हमारे लोग मर रहे थे, उसके रिएक्शन में भी हमारे लोग मर रहे थे, हमारे लोगों को शहीद किया जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने उस वक्त कहा था कि इसका हल पॉलिटिकल है, बातचीत है, तो उस वक्त मुझे जो है वो तालिबान खान कहा गया। और उन्होंने कहा कि ये बताएं कि अमेरिका जो यहाँ पे हमले कर रहा था, क्या कोई दोस्त मुल्क अपने दोस्त मुल्क में ड्रोन हमले करता है? अगर हम उसके इत्तेहादी थे, दोस्त थे अमेरिका के, तो वो क्यों यहाँ पर ड्रोन हमले कर रहा था? और खुमियाजा हमने भुगता। उन्होंने कहा एक दहशतगर्द वहाँ बैठा हुआ है लंदन में, पाकिस्तान से तल्लुक़ रखने वाला दहशतगर्द, शायद इशारा अल्ताफ़ हुसैन की तरफ था कि लंदन में एक दहशतगर्द बैठा है, तो क्या लंदन हमें ये इजाज़त देगा, यूके इजाज़त देगा कि हम यहाँ से ड्रोन मार के उस दहशतगर्द को मार दें जिसको हमारे हवाले नहीं कर रहे? इस मौके पर बड़े जज्बाती मनाजिर थे, नारे तकबीर लगा, और फिर उसके बाद पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान ने कहा कि क्या हमारी जानों की कीमत इतनी कम है? हम आधे इंसान हैं, हम इतने बेवकूफ़ हैं कि यहाँ पे हमारे साथ इतना जुल्म किया गया, ड्रोन हमले किए गए, हम किसी और की जंग में चले गए। और उन्होंने कहा कि ड्रोन की एक तरफ मजम्मत कर रहे थे हमारे हुक्मरान, दूसरी तरफ इन्होंने इजाज़त दे रखी थी। उन्होंने कहा एक बार वहाँ पे डिबेट हो रही थी अमेरिका में,
वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप क्यों पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं उनकी इजाज़त के बगैर। तो उन्होंने कहा हमने तो उनकी इजाज़त से हमले कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर उस वक्त कहा कि फिर पाकिस्तानी हुकूमत अपने लोगों से सच क्यों नहीं बोलती, क्यों नहीं अपने लोगों को बताती। तो इमरान खान ने कहा कि हमने अपने लोगों को जलील किया और दुनिया ने हमें जलील नहीं किया, हमने अपने लोगों को अपने आप को जलील किया है, हम अमेरिका को क्यों बुरा भला कहें। उन्होंने कहा कि जब आप कहते हैं कि दुनिया हमारी इज्जत नहीं करती तो कैसे दुनिया आपकी इज्जत करे जब आप ये सब कुछ करते रहे। उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो दुनिया का मुकाबला नहीं, सामने लोगों का सामना नहीं कर सकते थे, वो छुप जाते थे जब ये सारा कुछ हुआ, उसामा बिन लादेन वाला एपिसोड हुआ और ये सारे मामला जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान में आके ऑपरेशन किया। और इमरान खान साहब ने कहा कि फिर हमें कहा गया कि हम लाइटर मॉडरेशन की तरफ जा रहे हैं। अवाम को क्या समझ आनी है, मुझे आज तक समझ नहीं आएगी ये क्या चीज़ है। सूट पहनकर टीवी पे बैठ जाना, इंग्लिश बोलना और वही एहसास कमतरी वाली उन्होंने सारी बात की। तो उन्होंने कहा कि हमारे तो मुल्क की इज़्ज़त नफ्स ख़त्म कर दी गई, जो कौम अपनी इज़्ज़त नहीं करती दुनिया भी उसकी इज़्ज़त नहीं करती। ये भी वो मौका था जब बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब को दाद दी गई, बहुत ज़्यादा जो है वो डेस्क जो है वो बजाए गए। इमरान खान साहब ने कहा कि जब मुझसे एंकर ने पूछा कि एब्सोल्युटली नॉट वाले बयान की तरफ इशारा किया कि आप अमेरिका को अड्डे देंगे, तो कहते हैं कि मैं उनसे पहले तो ये पूछना चाह रहा था कि हमने 70,000 जानें कुर्बान कर दी, क्या अमेरिका ने कभी हमारी तारीफ़ की है, क्या हमें एक्नॉलेज किया है। वो तो हमें कहते हैं कि तुम दोगले हो, तुम डबल पॉलिसी करते हो, अफगानिस्तान की जंग में नाकामी भी हम पर डाल रहे हैं। तो इमरान खान ने कहा कि अब हम अपनी खुददारी पर कभी सौदा नहीं करेंगे। इस मौके पर फिर इमरान खान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के का नारे जो हैं वो ईवान में गूंजते रहे। उन्होंने कहा कि अब तो अमेरिका भी समझ गया है कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है अफगानिस्तान का। यही मैं कहता था अफगानिस्तान, और हम अफगानिस्तान को बेहतर जानते हैं, अफगान हमारे भाई हैं, हम जानते हैं अफगानिस्तान बैरूनी मुदाखलत कबूल नहीं करते, हम अमन चाहते हैं अफगानिस्तान में। हमारा वहाँ पे कोई हम वहाँ पे कोई फेवरेटिज्म नहीं है हमारा, हम नहीं चाहते कि वहाँ पे किसकी हुकूमत हो। अफगानिस्तान के लोग जिसको मुंतखब करेंगे हम उसी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि अब इस मौके के ऊपर भी बहुत नारे लगे जब इमरान खान साहब ने कहा कि हम अमेरिका के साथ पार्टनर इन पीस तो हो सकते हैं लेकिन पार्टनर इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। इसके बाद इमरान खान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया जिस तरह से वो तरसलात ज़र भेज रहे हैं, रेमिटेंसेस भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ आप जहाँ मर्जी चले जाएँ, अपना मुल्क होता है। उन्होंने फिर सारा वो कहा कि आप देखें इस्लामोफोबिया की जो सूरत हाल है, कनाडा में जो कुछ हुआ। उन्होंने कहा कि एक और नौजवान काशिफ को जिसको चाकू मारे गए, तो आप अपने मुल्क को तगड़ा करें ताकि अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आए कि आपको कहीं मूव करना पड़े तो आपका अपना मुल्क तगड़ा हो, आप पाकिस्तान वापस आ सकें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी खैरात बहुत ज़्यादा देते हैं, टैक्स सबसे कम देते हैं, 22 करोड़ लोग हैं, 22 लाख टैक्स देते हैं। खुददार कौम बनने के लिए टैक्स देना होगा, हरे पासपोर्ट की इज्जत चाहते हैं तो टैक्स दें, मुल्क को आगे ले जाएँ, मुल्क को अजीम मुल्क बनाएँ। और अब टैक्स फ्रॉड का मतलब जेल होगा और अब हम इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। टैक्स के निज़ाम को बेहतर कर रहे हैं, ऑटोमेशन ला रहे हैं, लेकिन टैक्स फ्रॉड के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कश्मीर की उन्होंने बात की, कश्मीरियों को पूरी कौम की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। 5 अगस्त के इक़दाम की वापसी तक भारत से मुज़ाकरात नहीं होंगे। एंड पे वो एजाज़िया जो उनको देने का स्पीकर ने असम्बली के स्टाफ को, तो इमरान खान साहब ने कहा कि स्पीकर साहब मैं बादशाह नहीं हूँ, मैं वज़ीर आज़म हूँ, मैंने पूछना होता है फाइनेंस वालों से। फिर बाद में वो सारा वो होता रहा। तो ये इमरान खान साहब के 88 मिनट का खिताब था। मैंने आपको वो जुमले भी बता दिए जिनके ऊपर खान साहब को जो है वो काफ़ी जो है वो दाद मिली। इमरान खान साहब ने अपना आइंदा का भी अमल बता दिया है कि अगले 2 साल में वो पाकिस्तान के हवाले से क्या करने जा रहे हैं। हेल्थ कार्ड हो, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम हो, किसानों को सपोर्ट हो, जवानों को सपोर्ट हो, गरीबों को सपोर्ट हो, और सबसे इंपॉर्टेंट इमरान खान साहब की जो तकरीर का हिस्सा था वो खुददारी के ऊपर था, इंटरनेशनल चीज़ों के ऊपर था, अमेरिका के हवाले से था, अफगानिस्तान के हवाले से था। अल्लाह करीम पाकिस्तान को अपनी ज़माने रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को वो अरूज और तरक्की अता फरमाए जो हम और आप सब देखना चाहते हैं। अल्लाह करीम हम सब का हमें नसरो। अल्लाह हाफ़िज़।